नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर में राजौरी हमले के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के बिगड़े बोल सामने आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान की आप चाटुकारिता नहीं करते, पाकिस्तान से दोस्ती नहीं करता भारत, तो जम्मू कश्मीर का गाजा और फिलिस्तीन जैसा हाल हो जाएगा। ये बहुत शर्मनाक टिप्पणी थी हालांकि, लेकिन इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आज गृह मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है उन पर जो अलगाववादियों को बढ़ावा देते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। यानी कि जम्मू कश्मीर में गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी तरीके की जो अनलॉफुल गतिविधियां हैं उनको चालू नहीं रहने दिया जाएगा। और जो आतंकवादी बने हुए आतंकवादियों को पोषती है जो संगठन, उनका भी नामो निशान मिटाकर रख दिया जाएगा। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह ने आज जहरीली मुस्लिम लीग को बैन कर दिया है। ये मुस्लिम लीग वही है जिसका आका इस टाइम पे मसरत आलम है। गृह मंत्री ने आज इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा देश के अंदर किसी भी तरीके की संगठनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो देश में इस तरीके का आतंक फैलाते हैं और आतंकवादियों को पनाह देने की कोशिश करते हैं या किसी भी तरीके से मदद करते हैं। मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर पर आज आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत कार्रवाई कर दी गई है और इस संगठन को 5 साल के लिए देश के अंदर बैन कर दिया गया पूरी तरीके से। यह संगठन अलगाववादी नेता मसरत आलम भट्ट का है, इसका वो सर्वेसर्वा है और इस संगठन का मकसद जम्मू कश्मीर के अंदर भारत में अलग अलग तरीके से पाकिस्तान में विलय करना भारत का और यहां इस्लामिक शासन को स्थापित करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि बहुत ही जहरीला संगठन है, बहुत ही अनलॉफुल एक्टिविटीज इस संगठन द्वारा की जाती रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन गृह मंत्रालय ने आज साफ बता दिया कि इस तरीके की चीजों को जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज गृह मंत्री अमित शाह इस पर गरजे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब ये गुट बैन है भारत के अंदर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि यह प्रतिबंध देश में आतंक का राज कायम करने के इरादे से जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में संगठन की संलिप्तता की प्रतिक्रिया के रूप में है। ये सारा चीज जो किया गया है ये उसकी प्रतिक्रिया है जिसमें कि संगठन देश के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर अनलॉफुल एक्टिविटीज करता है और आतंकवादी अलगाववादियों को समर्थन देता है। ये सारी चीजें सब कुछ आज अमित शाह ने अपने बयान में कहा। उन्होंने सोशल मीडिया के एक्स पोस्ट प्लेटफॉर्म पर अपना पोस्ट जारी करते हुए बिल्कुल क्लियर लिखा कि अब इस संगठन को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के अंदर सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद मसरत आलम भट्ट हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी गुट का अध्यक्ष बना और अपनी देश विरोधी गतिविधियों के चलते फिलहाल वह जेल में बंद है। यानी कि इसका जो इस गुट का जो आका है मसरत आलम, वो अभी जेल के अंदर बंद है। लेकिन इस संगठन के सदस्य अलगाववादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं और आतंकवाद और आतंकवादियों को पनाह देते रहते हैं और उनके द्वारा तरह तरह की एक्टिविटी जम्मू कश्मीर के अंदर कराते रहते हैं। लेकिन गृह मंत्रालय ने साफ कहा कि अब देश के अंदर ऐसे संगठनों की और खासतौर पे जम्मू कश्मीर के अंदर तो ऐसे संगठनों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके अलावा यह संगठन आतंकवादी गतिविधियों के समर्थन भी करता रहता है। इस पर 5 साल का बैन लगा दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पथराव करने के लिए पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सी संगठनों के सहित विभिन्न स्रोतों से के माध्यम से धन जुटाने का ये संगठन काम करता था, जिसको आज बिल्कुल बैन कर दिया है देश के अंदर। गृह मंत्रालय ने इस बात पर यह भी जोर दिया कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट और उसके सदस्य देश की संवैधानिक सत्ता और व्यवस्था के प्रति अनादर दिखाते हैं। इस संगठन की गैर कानूनी गतिविधियां
भारत की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव को कमजोर करते हैं। इसलिए इस संगठन को किसी भी रूप में देश के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट यूएपीए के तहत इस पर बैन लगा दिया गया और जो भी इसमें इसका संगठन का कोई कार्यकर्ता इस तरीके की गतिविधियां करता हुआ पाया गया उस पर इसके तहत कार्रवाई की जाएगी, यानी कि यूएपीए के तहत अब कार्रवाई होगी उस पर। राजौरी हमले के बाद जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने ये सारा किया था, अपना बहुत ज्यादा गंभीर बयान देते हुए उन्होंने बताइए जम्मू और कश्मीर को गाजा और फलस्तीन बनाने की बात कह दी थी, उसका आज ये क्रिया की प्रतिक्रिया सामने आई कि गृह मंत्रालय ने इस संगठन को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब इस तरीके से अब इस देश के अंदर तकरीबन 42 संगठनों पर पूरी तरीके से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये सभी संगठन प्रतिबंधित हैं और यहां पर अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। मसरत आलम हालांकि जेल के अंदर लंबे समय से बंद है, लेकिन वो अंदर से ही अपनी गतिविधियों को और पाकिस्तान से के संपर्क में किसी न किसी तरीके से रहता है और अपनी गतिविधियों को जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जारी किए रहता था। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा क्योंकि जो मसरत आलम की जो सुरक्षा है उसको भी और टाइट कर दिया जाएगा ताकि वो किसी भी बाहरी व्यक्ति से, किसी भी अपने संगठन के आदमी से मिल ना पाए। तो ये एक बड़ा मामला आज प्रतिक्रिया सामने आई है। जिस तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पाकिस्तान से अगर भारत बात नहीं करता है तो जम्मू कश्मीर गाजा और फलस्तीन जैसा बन जाएगा, सचमुच बहुत गंभीर बात थी ये। उन्होंने जिस तरीके से ये प्रतिक्रिया दी थी, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। अपने ही देश में रहते हुए ये जो शख्स है फारूक अब्दुल्ला नाम का, ये जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान को समर्थन करता है, पाकिस्तान की भाषा बोलता है, पाकिस्तानियों के फेवर में बात करता है, इसे गृह मंत्रालय ने होना चाहिए कि इसे देश की जनता नकार दे और इसे पाकिस्तान के अंदर ही कहीं बसा दिया जाए ताकि ये वहीं पर रहे। क्योंकि ये इसको भी दाऊद की तरह भेज देना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि ये पाकिस्तान का इतना चाटुकारिता करते हैं कुछ लोग, कुछ नेता जो हर हाल में पाकिस्तानी लोगों को यहाँ पाकिस्तानी जो जिस तरीके की जो खुफिया एजेंसी आईएसआई उन सब के संपर्क में रहकर ये इतनी अनलॉफुल एक्टिविटीज करते हैं जिसका जवाब नहीं है। जम्मू कश्मीर को दरअसल बर्बाद करने में ऐसे ही नेताओं का हाथ था। तो लेकिन अब क्योंकि गृह मंत्रालय ऐसे नेताओं पर कड़ी नजर रखे हुए है, इस तरीके के जो अपने आप को नेता बताते थे, यानी कि वो अलगाववादी जो थे, उन पर गृह मंत्रालय की पूरी कड़ी नजर है और गृह मंत्रालय किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके की बातों को और इस तरीके के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा और उनके खिलाफ इसी तरीके की जो प्रतिबंध है वो लगते रहेंगे, इसी तरीके की जो क्रिया की प्रतिक्रिया वो होती रहेगी। अभी आने वाले दिनों में देखना यह है कि और कितने संगठनों का इस तरीके से सफाया किया जाएगा, यानी कि उन्हें कुंद किया जाएगा। ये गृह मंत्री और गृह मंत्रालय की जो एक जीवट है, विल पावर है, उसको दर्शाता है कि गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर को लेकर कितना सीरियस है, किस तरीके से काम कर रहा है। ये सारी चीजें आज जैसे ही गृह मंत्रालय ने अपनी रखी, बहुत सारे ऐसे संगठन थे जिनमें जो है इसका असर देखने को मिला। बहुत हड़बड़ाहट हो गई क्योंकि अब मसरत आलम गुट ये आगे अपनी एक्टिविटीज भारत या जम्मू कश्मीर के अंदर और भारत के अंदर खास तौर से नहीं कर पाएगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।